नमस्कार जी। जैसे ही आपको पता है कि हमारा अंग्रेजी वाला कोर्स चल रहा है 10 दिनों वाला, उसका आज तीसरा दिन है। 2 दिन उम्मीद है आपने देख लिए होंगे और क्या क्या सीखा होगा। सबसे पहले अंग्रेजी के जो 26 अक्षर होते हैं वो सीख लिए होंगे। उसके बाद अक्षरों को जोड़ना सीख लिया होगा। जैसे मैंने बना लिया बॉय, रन, प्ले, कैट, कार, हाउस। इतने सारे शब्द आपने बना लिए होंगे और अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। और आगे हमने क्या किया था कि इनका उच्चारण सीखा था। अंग्रेजी में एक नई कहानी है कि बहुत सारे शब्दों में कोई ना कोई अक्षर साइलेंट होता है, चुप रहता है, उसकी आवाज़ आती नहीं है। जैसे हमने नॉलेज किया था, साइंस किया था और बहुत बड़ी लिस्ट आपको दी थी। उम्मीद है आपने नोट कर ली होगी और उन सब की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज वाली वीडियो में हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पूरा ध्यान बना के रखना है, वीडियो को आखिर तक देखना है, एक भी सेकंड मिस नहीं करना है। देखो आज हम क्या करेंगे। मान लो आप बॉय बनाना सीख गए, आपने प्ले लिखना भी सीखा था और हमने क्वालिटीज़ भी लिखनी सीखी थी, गुड। ये शब्द आपने सीख लिए। आगे हम करेंगे कि हमने ये शब्द तो लिख दिया, ये है क्या। जैसे मैं आपको बता दूं, ये नाउन है, ये हमने लिख दिया, ये क्या है, ये वर्ब है। ये मैंने लिख दिया, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले तो इसका मतलब ही पता कर लें कि ये होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच क्या है। मान लो मैंने कोई लाइन बोल दी या लिख दी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ही इज अ गुड बॉय। मैंने एक लाइन लिख दी, ही इज अ गुड बॉय, है ना। ये एक स्पीच बोल लो, इसको लाइन बोल लो। और पार्ट्स का क्या मतलब है, हिस्से। इसके देखो कितने हिस्से हैं, इसको करते हैं पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 शब्दों को मिला के ये एक लाइन बनी है। मतलब इसके 5 हिस्से हैं और जो जो भी ये 5 शब्द हैं, इन सभी का कोई ना कोई नाम है। ये किसी ना किसी ग्रुप में आते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता दूं, ये पहला है, ये प्रनाउन है, ये इज है, ये वर्ब है, अ लिखा है एडजेक्टिव है, गुड लिखा है, ये भी एडजेक्टिव है, बॉय लिखा है, ये नाउन है। तो आप किसी भी किताब में कोई लाइन देख लो अंग्रेजी की, अखबार में कोई लाइन देख लो अंग्रेजी की, उसके किसी भी शब्द पे अपना पेन रखो तो वो शब्द कोई ना कोई इन 8 में से होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस शब्द का कोई नामकरण हम ना कर सकें। या तो वो नाउन होगा, प्रेपोजिशन होगी, एडवर्ब होगा, वर्ब होगा, इंटरजेक्शन होगा, कोई ना कोई तो होगा। तो ये पूरे 8 हैं। आज हम इनकी ही पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है नाउन। जब हमने हिंदी सीखी थी तो सबसे पहले हमें नाउन सिखाए गए थे, संज्ञा। वैसे ही अंग्रेजी में हमने शुरू कर दिया, इसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। और ये क्या होता है, जो भी वस्तु है, कोई स्थान है, कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई शहर है, उसका जब हम कोई नाम देते हैं उसको बोलते हैं नाउन, संज्ञा। जैसे देखो बॉय, लड़के को हम बॉय बोलते हैं, लड़का है वो, नाउन है। एकम, एकम किसी का नाम है, ये नाउन हो गया। मानसा, ये एक शहर का नाम है। चंडीगढ़, ये एक शहर का नाम है। दिल्ली हो गया, ये शहर का नाम है। कैट, बिल्ली, जानवर है ये, है ना। तो ये सारे क्या हो गए, नाउन हमारे पास। यहाँ पे देखो बॉय था जो, वो नाउन था, आपको बताया था। ये सारे नाउन हो गए हमारे पास। आगे आगे ये हमारे पास प्रोनाउंस, इसको हम हिंदी में सर्वनाम बोल देते हैं। जब हम नाउन को एक ही पैराग्राफ में बार बार लिखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। फिर उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस की वरतों करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, द बॉय वेंट टू दिल्ली, उसके बाद द बॉय डिड दिस, द बॉय डिड दैट। ऐसे ऐसे मान लो हम बार बार बॉय को रिपीट कर रहे हैं। मान लो मैंने मोहन लिख दिया, मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन डिड दैट, मोहन डिड दिस। ये सारे हमने बार बार मोहन मोहन लिख रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। मोहन नाउन है, बॉय भी नाउन है। फिर उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा प्रोनाउन आएगा, बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन होता है, ही। लड़के के लिए या कोई आदमी है उसके लिए ही। जैसे मैंने बोला मोहन वेंट टू स्कूल, उसके बाद ही आ गया, ही डिड दिस, ही डिड दैट।
तो जो पैराग्राफ लिखा है थोड़ा अच्छा हो जाता है। बार बार नाउन रिपीट करने की बजाय हमने प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर दिया। तो शी लिखा है वो स्त्री की जगह पे आता है, तो आए आ गया, आए तो मैं, है ना। उसके बाद इट आ गया। इट क्या है, अगर कोई चीज़ है जिसमें जान नहीं है, बेजान चीज़ है, उसके लिए हम इट की वरतों करते हैं। या कोई जानवर है उसके लिए भी वर्त देते हैं। तो वी, जब एक मैं हूँ और मेरे साथ एक से ज़्यादा और जाने हैं तो वी बन गया, हम। उसके बाद यू, सामने वाला है जो, चाहे वो एक है चाहे एक से ज़्यादा है, ये कोई मायने नहीं रखता अंग्रेजी में, तो उसको हम यू ही बोलेंगे। सामने वाला मेरे सामने है वो। तू बोलते हैं हम, तुम बोलते हो, आप बोलते हो, ठीक है। उसके बाद दे आ गया, वो दूर कई जने हैं, वो आगे थर्ड पर्सन है, एक से ज़्यादा हैं वो, तो हम दे की वरतों करते हैं, है ना। जैसे बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दैट, एक से ज़्यादा हैं, वो बड़ी दूर हैं हमसे, उनकी बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है, बात किसी और से कर रहे हैं, जहाँ हम अकेले कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वहाँ पे हम लिखते हैं दे, इसको याद रखना। आगे आगे जी वर्ब्स, अंग्रेजी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब्स का। हम पूरी अंग्रेजी सीख जाते हैं, फिर भी ये हमें कंफ्यूज करते ही रहते हैं। इनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्रिया, मतलब कोई काम हो रहा है उसके लिए जो शब्द की वरतों करते हैं, या कोई अवस्था बतानी है हमने उसके लिए कोई शब्द की वरतों करते हैं, वो होती है क्रिया, उसको वर्ब्स बोलते हैं। जैसे रन, दौड़ना, क्रिया, कोई एक्शन कर रहा है। प्ले, खेलना। स्लीप, सोना। डांस, नाचना। अब आप बोलोगे कि स्लीप, सोना, ये कोई क्रिया नहीं है, ये भी क्रिया ही है, ये उसकी अवस्था बता रहा है क्रिया कि हाँ भाई वो सो रहा है, वो उसकी स्टेट है, ठीक है, वो भी क्रिया ही होती है। आगे आ गया जी हमारे पास एडजेक्टिव्स, विशेषण। विशेषण जब हम इसको बोलेंगे तभी समझ जाएंगे कि विशेषण का मतलब किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है। उसकी वो पॉजिटिव क्वालिटी भी हो सकती है, गुण भी हो सकता है, उसकी नेगेटिव क्वालिटी भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। जैसे गुड, ये उसकी क्वालिटी है भाई, टॉल वो लंबा है, फैट वो मोटा है, क्लेवर चालाक है, चतुर है, ठीक है जी। ये सारे शब्द जो लिखे हैं ये हो गए एडजेक्टिव्स। आगे आगे जी हमारे पास एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। अब देखो ये तीन शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण तो लगा है तो ये विशेषता तो बताएंगे। किसकी विशेषता बताएंगे, पहले नंबर पे क्रिया की, क्रिया की विशेषता बताते हैं। कैसे, क्रिया क्या थी हमारे पास, जैसे रन, तो साथ में हमने शब्द लगा दिया रनिंग फास्टली, या रन फास्टली, तो रन फास्टली बन गया। जो फास्टली है वो क्या कर रहा है, वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। रन, दौड़ना, क्रिया है। कैसे दौड़ता है वो, उसकी भी विशेषता बता रहा है, वो तेज दौड़ता है, ठीक है जी। तो ये बन गया फास्टली है जो, वो क्रिया विशेषण बन गया। स्लोली बोल दो आप, वो धीरे दौड़ता है, ये भी क्रिया विशेषण है। और दूसरे नंबर पे ये क्या करता है, जो विशेषण होता है, ये विशेषण लिखा है, इसकी भी विशेषता बताता है। जैसे हम लिख दें ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, वेरी, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। गुड क्या है, विशेषण, वो गुड बॉय है, ठीक है, लेकिन हमने गुड की भी विशेषता बता दी कि वो कितना गुड है, वो तो वेरी गुड है, वेरी गुड बॉय, है ना, ठीक है जी। ये एडजेक्टिव था, इसकी भी विशेषता बता दी वेरी लगाकर, तो ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। और तीसरे नंबर पे आ गया ये क्रिया विशेषण की अपनी ही विशेषता भी बताता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्रिया विशेषण खुद है और क्रिया विशेषण की ही विशेषता बता रहा है। जैसे देखो हम लिख दें यहाँ पे ही इज रनिंग वेरी फास्टली, यहाँ पे तो फास्टली क्या आप बोलोगे, एडवर्ब है, और उसके आगे वेरी लगा दिया तो ये भी एडवर्ब है। तो ये तेज की भी खासियत बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि बहुत तेज, सिर्फ तेज नहीं बहुत तेज, है ना। ही इज रनिंग वेरी फास्टली, वेरी आ गया फास्टली। एक और ट्रिक बता दें कि अक्सर क्या होता है, जो एडवर्ब्स होते हैं इनके पीछे LY लगता है, तो इसकी पहचान कर लेना। सिर्फ ये वेरी शब्द है जिसके पीछे LY नहीं आया है, तो थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज ना हो जाना कि वेरी एडवर्ब नहीं है, वेरी भी एडवर्ब ही है, लेकिन इसके पीछे LY नहीं आया है। अक्सर क्या होता है इनके पीछे LY आ जाता है। आगे आ गया जी हमारे पास प्रेपोजिशंस। इसको पढ़ो, पोजीशन लिखा हुआ है, इससे ही अंदाजा लगा लो कि ये पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इन, ऑन, अंडर, टू, वो किताब है वो मेज के ऊपर पड़ी है, ऊपर उसकी पोजीशन है। बिल्ली है मेज के नीचे बैठी है, उसकी पोजीशन है वो।
टू बोलते हैं हम अक्सर, गोइंग टू स्कूल हम बोलते हैं, तो वो स्कूल की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। या तो ये पोजीशन बताता है या फिर डायरेक्शन बताता है कि किस दिशा में काम हो रहा है वो। ठीक है जी, बड़ा आसान है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं संबंध बोधक। तो ये क्रिया का नाउन के साथ संबंध प्रकट करता है, दिशा बताता है या उसकी पोजीशन बताता है। ठीक है जी। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको दो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइंस लिख के बताते हैं। जैसे मैंने लिख दी एक लाइन, ही केम टू दिल्ली। ठीक है जी। एक मैंने लाइन लिख दी, ही केम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है जी। देखो दो लाइन है, इसमें फर्क क्या है टू और फ्रॉम का, बाकी तो सारा सेम है, ही केम दिल्ली, ही केम दिल्ली। ठीक है जी, सेम है वो सारे शब्द, लेकिन ऊपर वाले में टू लगा है, नीचे वाले में फ्रॉम लगा है। ये दोनों क्या है, ये प्रेपोजिशन, दोनों अलग अलग हैं। ये प्रेपोजिशन हमने जब चेंज कर दी तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब ही बदल गया। देखो पहले में क्या मतलब आ रहा है, ही केम टू दिल्ली, मतलब दिल्ली में पहुंचने की बात हो रही है, जो डायरेक्शन है वो दिल्ली की तरफ है, दिल्ली की तरफ। तो आगे क्या है, ही केम फ्रॉम दिल्ली। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि दिल्ली से आने की बात हो रही है, जो डायरेक्शन है वो दिल्ली से दूर जा रही है, मतलब वो कहीं भी चला गया लेकिन दिल्ली से आ गया वो। ठीक है जी। देखो कितना मज़ेदार है ये, जो प्रेपोजिशंस हैं वो कितना मतलब चेंज कर देती हैं। ठीक है जी, इस पे ध्यान बना के रखना, पूरा पढ़ लेना इसको। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि ऐसा नहीं है जितने हमने लिखे हैं ये उतने ही हैं, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए लिखे हैं। आज आपने नोटबुक पे इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स लिखनी है, ढूंढ ढूंढ कर। इंटरनेट की बरतों करो, आपको पता चल गया है कि नाउन्स क्या है, एडवर्ब्स क्या है, और एक पेज पे नाउन्स फिर प्रोनाउंस सारे लिखो, 20-20 30-30 लिख दो, पूरी प्रैक्टिस करो। आगे आगे जी हमारे पास कंजंक्शंस जैसे एंड और बट, है ना, इसको हिंदी में हम बोलते हैं समुच्चय बोधक। इनका काम क्या है, जैसे हमारे पास दो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, उन दोनों को हमने जोड़ना है तो उसके काम आता है जी। जैसे मैंने लिखा है मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, सोहन इज स्लीपिंग। अब इन दोनों को मैं जोड़ना चाहता हूं तो क्या करूंगा, कंजंक्शन की बरतों करूंगा। मैंने ये बट उठा लिया, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट बट सोहन इज स्लीपिंग। बड़ा अच्छा सेंटेंस बन गया हमारे पास, और इतना बड़ा लंबा सेंटेंस बन गया। ऐसा लगे कि हाँ भाई इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है इसको। जब हम अंग्रेजी में लंबे सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं वहाँ पे। इसको बड़े ध्यान से सीख लेना, अच्छे से नोट्स बनाना इस पे, कंजंक्शंस पे। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंटरजेक्शंस। इसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक। मतलब ये हमें खुशी के, हैरानी के, गमी के, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे हाव भाव होते हैं, वो प्रकट करने के लिए बरतते हैं। जैसे एकदम हमने बोल दिया वाओ, ग्रेट, ओह, ये, है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम, कितने शब्द होते हैं। और इनकी एक बड़ी अच्छी पहचान है कि इनके साथ में ये चिन्ह जरूर लगता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एक सीधी लाइन और नीचे एक डॉट, इसको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन बोलते हैं। और इनका नाम है इंटरजेक्शन। सेंटेंस के बिल्कुल आगे इनको लिखते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस लिखते हैं पूरा। ठीक है जी, इसको भी अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। होमवर्क हमने आपको बता ही दिया है कि भाई ये लिखो और इनके नीचे 20-20 30-30 ढूंढ कर लिखो। एडवर्ब्स लिखो 20, नाउन्स लिखो, प्रोनाउंस लिखो, वर्ब्स लिखो, जितने आप ढूंढ के ला सकते हो उतने लिखो, और फिर आपका काम पूरा होगा और आपको अच्छे से ये समझ भी आ जाएंगे। कोई अंग्रेजी की किताब ले लो, किसी पे भी अपना पेन रखो और देखो ये इनमें से कौन सा है। एक और आपको बता दें कि एडजेक्टिव्स में ए, एंड, द, ये तीन होते हैं ना, ये तीनों भी एडजेक्टिव्स में ही आते हैं। कोई नंबर हो गया जैसे 1, 2, 3, वो सारे भी एडजेक्टिव्स में ही आते हैं, क्योंकि वो विशेषता ही बता रहे हैं नाउन की। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगली वीडियो डे 4 लेकर जल्दी हाजिर होएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।